नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं एसएससी एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में टू बी पर्टिकुलर, और हिस्ट्री के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे एंड आर्ट एंड कल्चर के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। इसके लिए हमने बात की हुई थी पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक में देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको बताया था, अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो आर्ट एंड कल्चर के डांस फॉर्म्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक और टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स एंड फेस्टिवल एंड फेयर, या फिर जो मेला लगते हैं, ये सारे क्वेश्चंस ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इन सारे टॉपिक्स को मिला के आर्ट एंड कल्चर से पर शिफ्ट 3 से 4 क्वेश्चंस आता ही आता है। ये मैंने 2022 से पैटर्न चेंज होने के बाद से बताया है। और 2018 से 2021 तक जो क्वेश्चंस आते थे वो बहुत सारे स्कैटर्ड टॉपिक से आते थे, यानी आर्ट एंड कल्चर के अलग अलग जो टॉपिक्स थे उनसे आते थे। सो अगर आप वो मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वहीं हिस्ट्री के बारे में भी मैंने बताया था कि 3 से 4 क्वेश्चंस तीनों टॉपिक्स यानी एंशंट, मिडिवल और मॉडर्न मिला करके आते हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो ऊपर आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने वीडियो डाल दिया हुआ है, और वो देखकर फिर आप ये वीडियो देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो एंड में देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और लोगों को भी शेयर करना। ठीक है। आपको बताने वाला हूं कि ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, एनवायरमेंट से कितने, पॉलिटी से कितने, इकोनॉमिक्स से कितने और साइंस से कितने, इनमें से हर शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चंस आते ही आते हैं और आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मैं बात करता हूं 2018 टीयर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे ज्योग्राफी की। 2018 में अगर ज्योग्राफी में देखा जाए तो टोटल 22 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और 22 शिफ्ट में टोटल 70 क्वेश्चंस आए थे, यानी हर एक शिफ्ट में ऑन एन एवरेज 3.18 यानी 3 to 3.5 या 3 to 4 बोल सकते हो क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आते ही थे। यहां पे देखिए तो ज्योग्राफी को मैंने येलो कलर में पूरा कलर कर दिया है, यानी हर एक शिफ्ट में ज्योग्राफी से क्वेश्चंस है। एक दो शिफ्ट छोड़ दी जाए तो सिर्फ एक एक क्वेश्चन आया था, या नहीं तो हर एक शिफ्ट में 2 3 या 4, इवन किसी किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चंस तक गए हैं ज्योग्राफी से। सिर्फ अकेले ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैं बात कर रहा हूं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो 2018 में अगर देखोगे तो आप 3.18 यानी 3 to 4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट आए ही आए थे ज्योग्राफी से, ये 2018 में। अब वहीं अगर 2019 में देखा जाए तो टोटल 18 शिफ्ट से 44 क्वेश्चन यानी 2.4 यानी 2 से 2.5 क्वेश्चन, 2 से 3 आप समझ सकते हैं क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में। 2020 में बात की जाए टोटल 21 शिफ्ट 50 क्वेश्चन, सिमिलरली यहां पे भी 2.4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट ऑन एन एवरेज अगर हम देख रहे हैं। अब 2021 की बात करते हैं। 2021 में भी 21 शिफ्ट 51 क्वेश्चन, 2.4 सेम आ रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस उतने ही आ रहे हैं जितने पहले से आ रहे थे 2018 से लेकर 2021 तक। मतलब और ये भी एक चीज फोकस कीजिए कि आ ही रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच के जाएं कि मैं ज्योग्राफी पूरा स्किप कर दूंगा और बाकी के पे फोकस करूंगा, तो ये समझ लीजिए कि आप 2 से 3, कभी कभी तो 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उतना क्वेश्चन आप छोड़ कर जा रहे हैं और बचे हुए में से आपको फिर अटेम्प्ट करना होगा। तो ये एक चीज बात आपको फोकस करनी है। अब 2022 में देखते हैं। 2022 में क्या हुआ था, पैटर्न चेंज हो गया था, शिफ्ट ज्यादा हो गई थी। तो क्या ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम हो गए थे या ज्यादा हो गए थे, आइए देखते हैं। अब 2022 में देखिए कितनी शिफ्ट, 40 शिफ्ट, क्वेश्चन कितने हैं 110, यानी 2.75 क्वेश्चन पर शिफ्ट। वही आ रहा है 2 से 3 2 से 3 2 से 3 हर बार चल रहा है। मैक्स क्वेश्चन देखेंगे तो एक शिफ्ट में 5 पूछ लिया गया था, यहां पे देखिए 5 पूछ लिया गया था, या फिर अभी देखिए दिख रहा होगा यहां पे, ये हाईलाइट करता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ, पता नहीं आप देख पा रहे हैं यानी, ये देखिए 5 क्वेश्चन आए थे, और भी एक आधी शिफ्ट होंगी जहां पे 5 क्वेश्चन आए थे, नहीं तो बाकी हर जगह पे आप देखेंगे 3-4 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो समझ लीजिए कि ज्योग्राफी आपको पढ़ के ही जाना है किसी भी हाल में। ठीक है। ये 2022 का हो गया। अब 2023 के बारे में देखते हैं। तो सेम 39 शिफ्ट 91 क्वेश्चन, 2.3 क्वेश्चन पर शिफ्ट, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में आ गए। ठीक है। तो कहने की बात यह है कि चाहे 2018 हो चाहे 2023 हो, ज्योग्राफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम हम समझ के चलिए कि ज्योग्राफी से आपके लिए आने ही वाला है। और इन ज्योग्राफी में कौन से ज्योग्राफी से आ रहा है, तो यहां पे देखिए, ये देखिए इंडियन ज्योग्राफी एक हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी, और एक हो गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपको नहीं दिख रहा तो मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूं। तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से मिलाकर के 3 से 4 क्वेश्चन आप कंफर्म समझिए, इसके भी आने ही वाले हैं आपको। अगर 3 से 4 नहीं तो 2 से 3 तो कहीं नहीं गए हैं, इतने तो आएंगे ही आएंगे। और किसी किसी का नसीब खराब रहेगा तो कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन पर शिफ्ट आ गए हैं। ठीक है। तो ये आपको पढ़ के ही जाना है।
इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के, और अगर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के या इंडियन ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस होता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का एग्जांपल दूं तो कौन सा लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आती हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो इसके ऊपर आपका फोकस करना है, यानी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अभी भी एग्जाम में मई चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 से 5 महीने का टाइम है, काफी कुछ कवर किया जा सकता है और बहुत सारी चीजें मैं भी आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा करंट अफेयर से रिलेटेड, और करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा फोकस किए जाने वाले हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो अगला बनाने भी वाला हूं कि कितने कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और कहां कहां से आते हैं, और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाला हूं टीयर 2 से रिलेटेड। तो अगला वीडियो जब अपलोड करूंगा तो भी वो आप देखिएगा, और बाकी तो इसके बारे में मैं आज की वीडियो के बारे में तो आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ज्योग्राफी के ऊपर आपने देख लिया कि 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, इन्वायरमेंट में। अब एसएससी ऐसा है कि इन्वायरमेंट में उतना ध्यान नहीं देती है। अभी अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो 2018 के कितने क्वेश्चंस कौन सी शिफ्ट में आए हैं इसके बारे में बताया गया है। जैसे आप देखिए अगर, तो इन्वायरमेंट जो है यहां पे देखिए, ये है इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट 1, 2, 1, 1 यानी 1, 2 एक आधा क्वेश्चन आता है। जैसे अगर देखेंगे तो टोटल हुए हैं 22 शिफ्ट, 22 शिफ्ट में 13 क्वेश्चन आए हैं, यानी एक क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में आया नहीं है। जो व्हाइट कलर में पूरा पट्टी है ना, ये देखिए ये वाली, यस यही वाली, इसी वाले की मैं बात कर रहा हूं। तो इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं 2018 की बात करें। 2019 में देख लेते हैं। 2019 में भी वही हालात है, ये देखिए 2019 में भी सेम एक आधा क्वेश्चन कभी आया है इन्वायरमेंट पे तो आया है, नहीं तो नहीं आया है। ये देखिए 2020 में देखिए वही 21 शिफ्ट 16 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में नहीं। 2021 में देखते हैं 21 शिफ्ट 24 क्वेश्चन, यानी एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। यानी मैं कहने का मतलब ये है कि ज्यादा फोकस नहीं है एसएससी का इन्वायरमेंट पे, ठीक है। अब 2022 देखते हैं, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, क्या कोई असर पड़ा है क्या इन्वायरमेंट? आइए देखते हैं। सेम 40 शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आए हैं इन्वायरमेंट पे, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी एक से भी कम क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट के। अब वहीं 2023 की बात कर लें, 39 शिफ्ट में 18 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन भी नहीं आया है। तो इससे ये समझ सकते हैं हम लोग कि इन्वायरमेंट के एक या उससे कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आते ही नहीं है। तो अगर आप इन्वायरमेंट को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, और उस इन्वायरमेंट में भी ना जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उसके भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक हैं कि जिस पर ज्यादा फोकस करना है, और कौन से टॉपिक है जिसको आप छोड़ दोगे या इन्वायरमेंट पूरा ही छोड़ दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना कभी कभी ही क्वेश्चन आए हैं। देखिए जैसे आपको मैं 2023 की ही बात कर लूँ, शिफ्ट में तो 14 तारीख को एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, 17 तारीख को तीनों शिफ्ट में आए थे, एक एक दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आए हैं। 18 को किसी में भी क्वेश्चन नहीं आए, देखो पूरा ही ब्लैंक है। 19 को भी एक एक क्वेश्चन आया है, 20 को भी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, 21 24 को क्वेश्चन ही नहीं आया, फिर 25 को देखिए हर शिफ्ट में आया। तो देखेंगे तो बहुत ही इरेग्युलर है, मतलब एक दो क्वेश्चन ही आया, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आया। तो अगर आप चाहो तो इन्वायरमेंट को छोड़ भी सकते हो। वहीं अगर हम इन्वायरमेंट में देखें कि कौन कौन से टॉपिक हैं, तो बेसिकली ये देखिए, एक तो बन जाता है नेशनल पार्क का टॉपिक, एक हो जाता है एनिमल्स, कौन सा एनिमल्स कहाँ मिलता है, ये एक एक्ट्स एंड जो लॉज बनाती है गवर्नमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो है, एंड समिट या कन्वेंशन, यानी कोई समिट है वो कहाँ हो रही है, कब हुई थी, या किससे रिलेटेड है वो समिट। ये 4 टॉपिक मैंने लिखे हैं, बट इसके पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगला वीडियो जो होगा करंट अफेयर्स का होगा, उसके बाद की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें पर्टिकुलर टॉपिक क्लिक कर लाऊंगा और क्वेश्चंस लाऊंगा कि ये देखिए ये क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए आज जो मैं 4 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स रहेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ना, नेशनल पार्क, एनिमल्स, एक्ट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, समिट और कन्वेंशन, तो वैसे ही अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे। और आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि ये देखिए आया है यहाँ से क्वेश्चन, ये देखिए आया है यहाँ से क्वेश्चन, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा, कभी आपकी नसीब खराब रही तो ज्यादा से ज्यादा 2 आ जाएंगे, नहीं तो एक क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं आता है, और उसमें भी बहुत से लिमिटेड टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपका इन्वायरमेंट हो गया। अब हम आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो अब हम बात करेंगे पॉलिटी की, ठीक है। पॉलिटी में देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन 2022 के बाद बढ़े हैं या घटे हैं या क्या हाल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, तो देखेंगे तो पॉलिटी को भी मैंने येलो कलर में रंग दिया है, यानी इसका मतलब क्या है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया ही आया है, एक आया हो, 2 आया हो, या किसी एक आधी शिफ्ट में नहीं आया हो, नहीं तो नॉर्मली पॉलिटी से क्वेश्चन आपके आते ही है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर 22 शिफ्ट में 36 क्वेश्चन, यानी 1 से 1.5 क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 में। सिर्फ 3 शिफ्ट ऐसी है जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, नहीं तो नॉर्मली 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। अब 2019 में देखें
पॉलिटी में देखिए 2019 में क्या हुआ था, उसमें भी 1 2 3 4 5 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया था। किसमें, कितनी शिफ्ट में से, 18 में से 5 में नहीं आया था। बाकी टोटल अगर देखोगे आप तो कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है 18 शिफ्ट में, यानी 1.5 या 2, 1 और 2 बोल सकते हो। सिमिलरली 2018 में कितने थे, वही 1 और 2 क्वेश्चन। अब 2020 में हम देखते हैं, 2020 में भी देखिए वही सिमिलर है, 1.4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, यानी 21 शिफ्ट में 30 क्वेश्चन, सेम 1 और 2 1 और 2 1 और 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2021 में आप देखिए 21 शिफ्ट में 50 क्वेश्चन, यानी 2.4 क्वेश्चन, यानी 2 से थोड़े बढ़ गए हैं। बट हमने 2018 2019 2020 में क्या देखा, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे थे। 2021 में देखा वो बढ़ के 2 से 3 पे हो गया है। अब 2022 में देखते हैं जब पैटर्न चेंज हुआ था। सिमिलरली अगर 2022 में देखा जाए 40 शिफ्ट हुई थी, 40 शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए थे देखते हैं, एक सेकंड में। हाँ, 40 शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो 80 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट। मोस्टली अगर आप देखोगे भी ना तो ये देखिए 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3, यानी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, 2021 में 2 या 2 से ज्यादा, 2022 में 2 या 2 से ज्यादा तो नहीं बोल सकता, 40 में 80, यानी 2 मिनिमम तो 2 है ही, कहीं कहीं पे 3 हो गया, कहीं कहीं पे 1 हो गया। मतलब पहले जो 3 साल 2018 19 20 इसमें देखा आपने 1 2 क्वेश्चन आते थे, अब वही वो 2 या 3 हो गए हैं। अब 2023 में भी इसको देख के हम कंफर्म कर लेते हैं। 2030 में 39 हुए थे अपने शिफ्ट, और क्वेश्चंस देखिए कितने आए हैं, 39 शिफ्ट में 84 क्वेश्चन, यानी 2.2 क्वेश्चंस। ठीक है, 39 शिफ्ट में 84 यानी 2.2 क्वेश्चन, यानी 2 से 3 हो गए हैं। सो इसी तरीके से अगर हम देखें तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले 1 2 आते थे और अब 2 से 3 हो गए हैं। यानी आपको क्या करना है, अब पॉलिटी के लिए भी ऐसा नहीं सोचना है कि पॉलिटी छोड़ दो, या फिर पॉलिटी तो लोग पढ़ते ही हैं और पढ़ना भी चाहिए पॉलिटी। अगर आपको एग्जाम नहीं भी क्वालिफाई करना है तो थोड़ा नॉलेज बढ़ जाता है पॉलिटी से रिलेटेड। तो यहां पर देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, ये पॉलिटी के बारे में हो गया। अब पॉलिटी का भी टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स है या फंडामेंटल ड्यूटीज है या डीपीएसपी है, कौन सा है, कहां से ज्यादा फोकस करता है, उसके लिए जो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस पहले पूछे हैं देखिए, और यही इसी से रिलेटेड या उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पॉलिटी का क्या हो गया, पॉलिटी में ये देखिए लिखा है मैंने वैसे यहाँ पर आर्टिकल्स है, एक्ट्स है, वेरियस कमिटीज हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो ये 4 फोकस एरिया हैं, और इसके अंदर भी कौन से ज्यादा फोकस रहेंगे कि कहां से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये पॉलिटी से रिलेटेड हो गया। कितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, 2 से 3, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3। ठीक है, ये पॉलिटी के हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे की टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2018 में देखिए तो इस पे भी येलो मार्क किया गया है, यानी कि ये हर एक शिफ्ट में 1 या 2 शिफ्ट छोड़ दी जाए तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो 22 शिफ्ट में टोटल 30 क्वेश्चन, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 1.36 क्वेश्चन, यानी 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो समझ लीजिए आता ही है। ठीक है, 2019 की वही बात की जाए इकोनॉमिक्स में, यहाँ पर कितने शिफ्ट हुए थे, 18 शिफ्ट में 16 क्वेश्चन, यानी ऑलमोस्ट एक आध क्वेश्चन आता ही है। देखिए कहीं कहीं 2 क्वेश्चन आ गया है, कहीं क्वेश्चन ही नहीं आया है, बट एक क्वेश्चन तो आप समझ के चल सकते हैं कि हाँ भाई इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन आते ही। वही 2020 में देखा जाए वहां भी क्या है, इकोनॉमिक्स में 21 शिफ्ट में 19 क्वेश्चन, यानी एक आध क्वेश्चन पकड़ के चलिए, एक क्वेश्चन तो मतलब है ही यार, आता ही है। अब 2021 की बात की जाए 21 में 20 क्वेश्चन, वही सेम, पूरा एक नहीं आ रहा है मतलब, बट आ ही रहा है, एक आध तो आता ही है। ठीक है, अब 2022 में देखते हैं जब पैटर्न चेंज हुआ है। ये देखिए कितनी शिफ्ट में क्वेश्चन, 40 शिफ्ट में क्वेश्चन, 40 शिफ्ट में एग्जाम, माफ करना, और 74 क्वेश्चन, यानी ऑलमोस्ट एक जो आता था उसकी जगह पे अब 2 हो गया है। अब ये क्यों हो रहा है पता है क्या, अब शिफ्ट तो बढ़ गई हैं, अब कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन डालना पड़ेगा, राइट। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, पहले अगर 20 शिफ्ट में एग्जाम होता था 25 क्वेश्चन आते थे तो 500 क्वेश्चन उनको बनाने पड़ते थे, अब अगर 40 शिफ्ट में हो रहा तो वहीं 1000 क्वेश्चन बनाने पड़ रहे हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी एक ही टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन दे जाए, तो जहां से पहले कम क्वेश्चन आते थे ना, वहीं से क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आते थे तो अभी काम करते हैं 7-7 क्वेश्चन कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो तो पूरा हिस्ट्री बेस्ड पेपर हो जाएगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं कि जहां पे पहले क्वेश्चन कम आते थे उनकी संख्या बढ़ा करके उसको बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2022 में कितना क्वेश्चन आया था, पहले 2022 से पहले एक क्वेश्चन मोस्टली आते थे, अब इसको कर दिया गया है ऑलमोस्ट डबल की तरफ। अभी 2022 का देखा हमने, अब 2023 का देखते हैं। 2023 में भी देखिए
अराउंड 63 क्वेश्चन आए हैं टोटल 39 शिफ्ट में, यानी 1.6 क्वेश्चन पर शिफ्ट आया है। समझ रहे हैं? तो इकोनॉमिक्स में भी आपको अब कितना क्वेश्चन आने लगा है, 1 से 2 के बीच में। ओके, और ये मैं इकोनॉमिक्स करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट अफेयर में तो आता ही है, ये मैं बात कर रहा हूँ जो आपके ट्रेडिशनल है, थियरी वाले जो है, उसमें से मैं बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स के इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, 1 से लेके 2 क्वेश्चन तक इकोनॉमिक जो थियरी पार्ट है। करंट अफेयर्स का मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा करंट अफेयर्स के बारे में उसका, तब मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो है ये ट्रेडिशनल यानी थियरी जो इकोनॉमिक्स की आती है उसके क्वेश्चंस हैं, राइट? तो पहले 1 आते थे, अब 2 हो गए हैं, ठीक है। अब पीपीटी में हम देख लेते हैं क्या है इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो अब देखिए यहां पर थियरी वाला पार्ट है, थियरी नॉर्मल। करंट अफेयर्स का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं वीडियो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, क्या बोलते हैं, एनालिसिस मैंने किया है। यहां पे मैंने देखा है ना, बजट का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब बजट से क्वेश्चन आता है, वो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में, जब करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करूंगा ना, मैं बताऊंगा बजट से क्वेश्चंस कब कब आते हैं, ठीक है, कब कब क्वेश्चंस आते हैं बजट से और कब नहीं आते हैं। ये मैंने एनालिसिस किया है और बहुत बार देखा है, मतलब पूरे 6 साल में वो सही हो रहा है क्या, कि मैंने बस ऐसे ही बना लिया। वो आप अगले वीडियो में देखना, आपको पता चलेगा कि बजट से कब क्वेश्चन पूछता है और बजट से कब क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो टाइमिंग पे रिलेटेड है कि एग्जाम कब है, क्या है, मैं बताऊंगा आपको, पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो आपको मोस्टली ये जो इकोनॉमिक्स मैंने बताया 1 से 2 क्वेश्चन वाला, पहले एक क्वेश्चन कब आता था, अप टू 2021 बिफोर पैटर्न चेंज, बिफोर पैटर्न चेंज, राइट। और अब वही 1 से 2 क्वेश्चन हो गए हैं, पहले अप टू 1 क्वेश्चन था, अब 1 से 2 क्वेश्चन हो गया 2022 और 2023 में, यानी आफ्टर पैटर्न चेंज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वेल एंड गुड, इकोनॉमिक्स का हो गया। अब हमने कौन कौन से देख लिए हैं, तो हमने पहले देखे ज्योग्राफी, राइट, ज्योग्राफी हो गया। फिर हमने क्या देखा था, इन्वायरमेंट, उसके बाद हमने देखा पॉलिटी, फिर हमने देखा इकोनॉमिक्स, राइट। ये 4 अभी हमने देख लिया और हमारा एक अभी बाकी है साइंस। साइंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो है नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अब हम बात करेंगे साइंस की। साइंस में देखिए 2018 में इसमें हमने 4 पार्ट की हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड स्पेस एंड टेक। बस स्पेस एंड टेक से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप उसको इग्नोर करते हैं या फिर उसको करंट अफेयर में कवर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा स्पेस एंड टेक को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस यही 3 रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे, ओके। तो अगर देखा जाए तो 2018 में टोटल 22 शिफ्ट में साइंस के मिला के कितने क्वेश्चन आए थे, 90 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन साइंस के आते ही हैं। अब इसमें ये बाइफर्केट करना बहुत मुश्किल होता है कि केमिस्ट्री के ज्यादा आते हैं, फिजिक्स के ज्यादा आते हैं, बायो के, तीनों के कभी भी एक्सचेंज होकर किसी का ज्यादा हो जाता है, कभी किसी का ज्यादा हो जाता है, बट ये मान के चलिए कि साइंस से क्वेश्चन आना ही आना है आपका, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन पक्का कंपलसरी है ही है, ओके। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ एवरेज कितना बन रहा है इनका, 4.09, यानी 4 क्वेश्चन तक आ ही रहे हैं। 2018 में देखा, अब आगे देखते क्या होता है। 2019 में टोटल कितनी शिफ्ट हुई थी, 18 शिफ्ट। 18 शिफ्ट में देखेंगे अगर टोटल क्वेश्चंस तो साइंस के ओवरऑल 77 क्वेश्चंस, यानी 4.3, यानी वही 4 के ऊपर ही है। 2018 में भी 4 के ऊपर, 2019 में भी 4 के ऊपर। ओवरऑल साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऐसे बाइफर्केट नहीं कर सकते कि, क्योंकि कभी केमिस्ट्री का आ जाता है, कभी फिजिक्स का आ जाता है, कभी बायो का आ जाता है, तो क्वेश्चंस तो आते ही है, ठीक है। अब 2020 में देखा जाए, 2020 में 21 शिफ्ट में टोटल क्वेश्चंस हो गए थे 90 क्वेश्चन, अराउंड 4 से भी ज्यादा, कितने 4.3 का एवरेज हो गया था, राइट। अभी अपना ऐसे ही चल रहा है, अभी 4.3, 4.2, 4 ऐसे ही चल रहा है ना। अब 2021 देख लेते हैं। 2021 में भी सेम 21 शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था और 73 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे 3.5 हो रहा है, मतलब 4 समझ लीजिए आप, थोड़ा कम ज्यादा मिला के 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के हैं ही यहाँ पे, ओके। अब हम 2022 देखेंगे, क्यों 2022 का जानना या उसके बाद का जानना जरूरी होता है, पैटर्न चेंज के बाद। आइए 2022 पे फोकस करते हैं। 2022 में टोटल 40 शिफ्ट में क्वेश्चंस कितने आए, टोटल 143 40 शिफ्ट में। वही देखिए एवरेज उतना ही आ रहा है, 3.5, 3.6 ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हैं ना, एवरेज के हिसाब से उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं जितने पहले पूछ रहे थे। अभी इसको कंफर्म करते हैं 2023 का भी देख के। 2023 में 39 शिफ्ट हुई थी, 39 शिफ्ट में 142 क्वेश्चन, सेमलर 3.5, यानी आपका साइंस से भी 3 से 4 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। इतना कंफर्म है, इतना कंफर्म समझ के चलिए, तो साइंस भी आप छोड़ नहीं सकते हैं,
अगर आपको कुछ छोड़ना है तो सिर्फ वो इन्वायरमेंट छोड़ सकते हैं। आज के जो मैंने 4-5 टॉपिक बताए हैं और जो प्रीवियस वाले लेक्चर है उसमें जो मैंने टॉपिक बताए हैं उसमें से आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे टॉपिक हैं जिससे कभी कभार ही क्वेश्चन आया है, लेकिन लोगों को बोला जाता है कि आप पढ़ो। जैसे कि एक ट्राइब्स है, यानी कौन से स्टेट में कौन सा ट्राइब मिलता है, या एक ट्राइब का नाम दे देंगे ये कौन से स्टेट का है, ठीक है। तो वो जो होता है ना, उससे पिछले 6 साल में 2018, 19, 20, 21, 22, 23 सिर्फ 2 क्वेश्चन है। 6 साल में 2 क्वेश्चन आया है, समझ रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने उस वीडियो में बताया है आपको कि कौन सा आपको देखना है कौन सा नहीं देखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें छोड़नी है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आज ये देखा अपन ने, एक बारी उसमें भी देख लेते हैं पीपीटी में। साइंस है, ठीक है, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, तीनों का मिला के कितना आ रहा है, ये हम 2018 से 2023 ओवरऑल देख रहे हैं तो 3 से 4 मिनिमम क्वेश्चंस आते ही हैं, ये तीनों टॉपिक मिला के, ठीक है। अब इसमें भी बाइफरकेट करना बहुत मुश्किल है कि केमिस्ट्री से आते हैं या फिजिक्स से आते हैं या बायो से आते हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आज का अगर देखें हमने कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात की है, ओवरऑल आज हमने बात की, एक ज्योग्राफी हो गया, एक अपना इन्वायरमेंट हो गया जिसपे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ओके, एक पॉलिटी हो गया, इंपॉर्टेंट है, एक इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में भी कौन सा, थियरी पार्ट, राइट। एक हमने देख लिया साइंस में भी 3 से 4 क्वेश्चंस, राइट। ये इतने 5 टॉपिक हमने देखे जिसमें से इन्वायरमेंट उतना खास नहीं था, उसमें खास में भी क्या है वो मैंने आपको बताया, और डिटेल में मैं आपको अगले के नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगला वीडियो मेरा करंट अफेयर्स का जो ये है, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस, ये 2 बाकी है। मैं एक ही में क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वीडियो डालने से कोई फायदा नहीं है, कोई देखेगा नहीं, इसीलिए करंट अफेयर्स और मिसलेनियस में भी एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आपको। और हमेशा क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लगेगा कि हर चीज ही इंपॉर्टेंट बोल रहा है, नहीं, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में जो था ये 5 टॉपिक्स हो गए, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे करंट अफेयर्स और मिसलेनियस के बारे में। तो आज के जो टॉपिक हैं उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिया, मतलब कितने क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बाद में देखेंगे, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस पे फोकस करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना, लोगों को भी पता चले कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके कैसे हम आगे की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये जो मैंने एक्सेल शीट बनाई है ना, अगर आपको चाहिए खुद से देखना है कि कैसे क्या करना होता है, तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, और वहां से आप इसको उठा सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, एक्सेल फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। बट मेरी एक शर्त है कि मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं ये डालूंगा। तो लोगों को शेयर कीजिए, आपको भी ये फाइल मिल जाएगी, आप भी खुद से देख के कर सकते हैं एनालिसिस। बस ये कोई ऐसा जिद नहीं है कि 50 हो जाएंगे तभी करूंगा, अगर देखता हूँ अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं पहले ही डाल दूंगा। इसमें कोई वो नहीं है कि 50 होंगे तभी डालूंगा, अगर हो जाते 50 तो अच्छी बात है, नहीं होती तो भी कोई बात नहीं है, मैं डाल दूंगा, आपका भी भला हो। आप भी देखिए कि कितना क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझना, उसको एनालिसिस करना। अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है बट आप वो पढ़ते ही जा रहे हो तो कितना क्वेश्चन आ जाएगा उस टॉपिक से, अगर आया भी तो एक आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 आएगा, और क्या आएगा। लेकिन जहां से 3-4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं उस पर आप मेन फोकस करो, तो कम से कम 25 में से अगर आप 20 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और 20 में से आपके अगर 17-18 सही हो रहे हैं जीएस जीके के, तो बहुत ही अच्छा है ना। इतना तो हो ही जाता है, क्योंकि लोग मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, बस यही टपकते कहाँ पे, ये जीएस जीके में टपकते हैं। तो किस चीज़ पे फोकस करना है वो अगर आपको पता है तो आप भी एग्जाम निकाल ले जाओगे, ठीक है। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स वाले में। चलिए बाय।